पाकिस्तान के किस देश के साथ क्या रिलेशनशिप रहती है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या स्टैंड लेता है। अभी जैसे जनरल बाजवा है वो क्या स्टैंड लेते हैं। नॉट ओनली दैट ही इज आर्मी चीफ, ही इज बेसिकली सीईओ। जितनी भी वहां की सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आप बिजनेसमैन लगा लीजिए, आप कॉन्ट्रैक्टर्स लगा लीजिए, आप पॉलिटिशियंस लगा लीजिए, जितने भी आपको ग्रुप मिलेंगे, अगर उनके बीच में कोई भी इश्यू होगा या फिर ब्यूरोक्रेसी का या इंस्टीट्यूशंस का कोई भी इशू होगा, तो आपको मिडिलमैन या मीडिएटर ने निगोशिएटर कौन मिलेगा जब प्रॉब्लम आएगी। तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्चुअली ये काम करता है। कई बार वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, कई बार अपने स्टाफ अफसर को भेज देते हैं। ही इज द चीफ निगोशिएटर। अब्रोड भी आप लगा लो, सऊदी अरेबिया के साथ प्रॉब्लम होगी तो आपको जनरल बाजवा मिलेंगे जाते हुए। इंडिया में कभी आपने देखा है कि जो फॉरेन रिलेशनशिप है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सेट करते हुए? नो, यू विल नॉट फाइंड दैट। फॉरेन मिनिस्टर विल बी गोइंग और प्रोबब्ली प्राइम मिनिस्टर विल बी गोइंग। बट इन केस ऑफ पाकिस्तान, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है यूएसए के साथ, रशिया के साथ, सऊदी अरब के साथ, चाइना के साथ, उसको रिसेट करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जरूर जाएगा, क्योंकि पावर उसी के पास है। और जो बाकी कंट्रीज हैं, जो फॉरेन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, उनको भी पता है कि एक्चुअल जो पावर सेंटर है पाकिस्तान के अंदर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो चुका। टेररिस्ट ग्रुप्स की अगर बात कर लें, तालिबान के साथ क्या रिलेशनशिप होगी, तो वो सीओएस ही डिसाइड करेगा। पाकिस्तान आर्मी चीफ डिसाइड करेगा। वो डायरेक्टली भी कर सकता है, आईएसआई के चीफ के थ्रू भी कर सकता है, या और भी कोई ऑफिसर, स्टाफ ऑफिसर इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब आप देखें, जो अल कायदा के साथ जो रिलेशनशिप है कौन कंट्रोल करता है? आर्मी कंट्रोल करती है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, अल कायदा के जो अल जवारी, ही वाज शॉट डेड बाय यूएसए। ड्रोन से अटैक हुआ, तो इंटेलिजेंस किसने प्रोवाइड की? वो इंटेलिजेंस पाकिस्तानी आर्मी या आईएसआई ने प्रोवाइड की। तो जैसे अमेरिका के साथ लव एंड हेट रिलेशनशिप है, इसी तरह पाकिस्तान की रिलेशनशिप टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ भी रहती है। और टेररिस्ट ग्रुप में आप तालिबान को भी इंक्लूड कर सकते हैं। वो टीटीपी भी हो सकती है या तालिबान अफगानिस्तान भी हो सकता है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि पाकिस्तान हैज बीन एंजॉयिंग ए वंडरफुल रिलेशनशिप विद बोथ चाइना एंड यूएसए। इट वाज गुड पीरियड, दे वर इन द स्वीट स्पॉट। बट ये सिचुएशन तो अनलेस आप डिप्लोमेटिकली उसको ढंग से हैंडल ना करो तो ये कंटिन्यू नहीं रहती। और ये ही हुआ। इमरान खान के आने के बाद क्या हुआ, इमरान खान मेड इट श्योर दैट प्रॉब्ली ही हैड दैट टिल्ट टुवर्ड्स चाइना। और उस चक्कर में क्या हुआ कि 24 फरवरी को जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो चाइना के कहने पे इमरान खान मॉस्को में थे पुतिन से एक इनसिग्निफिकेंट मीटिंग के लिए, जिसका कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट या बेसिस नहीं था। लेकिन उनकी विजिट ने इस पूरे सिचुएशन को सिग्निफिकेंट बना दिया कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत ऑड हो गई। और नेचुरली, अब जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो कोर्स करेक्शन कौन करेगा? वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करेगा। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन? जनरल बाजवा। ही हैज बीन प्लानिंग टू गो अब्रॉड। आई एम टॉकिंग ऑफ यूएसए। ऑफ कोर्स अभी वो जाके आए हैं, उन्होंने काफी हद तक रीसेट की है वो रिलेशनशिप। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात डिस्कस करेंगे कितना वो रीसेट कर पाए। तो जो सबसे पहले रीसेटिंग है, तो वो तो पहली तो यही है कि F-16 का जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है $450 मिलियन का, वो एक्चुअली एग्जीक्यूट होने जा रहा है अगेंस्ट ऑल द ऑब्जेक्शंस ऑफ इंडिया। नाउ whether that will change the balance of power or not, that is altogether a different issue. But the point is, जो लॉजिक अमेरिका ने दिया, इंडिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड, उन्होंने कहा कि भैया सब देख रहे हैं, यू आर नॉट फूलिंग एनीबडी, कि ये तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए ये F-16 यूज होंगे, दैट सॉर्ट ऑफ। तो ये तो एक बात होगी। अब बात इस बात पे है कि व्हाट एग्जैक्टली यूएसए वांट्स, स्पेशली जैसे इमरान खान के टाइम पे जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ पाकिस्तान की खराब हो गई, एंड प्रोबब्ली इट हैज मूव्ड क्लोजर टू चाइना। डू यू थिंक अमेरिका इज गोइंग टू लाइक इट? चाइना के कहने से इमरान खान मॉस्को तो चले गए, लेकिन बाद में जब क्रिटिसिज्म हुआ तो ऑब्वियसली सिचुएशन सामने आई और उसका नतीजा
काफी लोग ये भी कहते हैं कि जो इमरान खान के अगेंस्ट में बाजवा का जो मूवमेंट था, बाजवा probably decided that he is to be removed, and obviously as a chief of army staff and chief internal negotiator or bargainer in the Pakistan, in the community society between the institutions, बाजवा का वो रोल आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया अगेंस्ट ऑल ओड्स। जो बात लोग करते हैं वो ये करते हैं कि दैट एक्चुअली जो मीटिंग थी, जो पुतिन के साथ गए और आइडेंटिफाई हुए और अमेरिका इतना नाराज हुआ, एंड अमेरिका इंसिस्टेड दैट दिस मस्ट बी रीसेट। और रीसेटिंग के लिए कौन रहेगा? ऑब्वियसली जनरल बाजवा या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और देन ही मेड इट ए पॉइंट दैट दिस इमरान खान, जो कि पाकिस्तानी आर्मी ही उसको लेके आई थी, उसको उन्होंने हटाया। और कैसे हटाया? उन्होंने बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। अविश्वास प्रस्ताव जो पाकिस्तान असेंबली में पास हुआ, वो बेसिकली आर्मी की प्रोडिंग पे, यानी कि बेसिक रोल किसका? जनरल बाजवा का। तो जनरल बाजवा का ये एक बेसिक काम है और वो उसको बड़े एफिशिएंटली अभी तक करते आए हैं। पाकिस्तान अगर स्टेबल है, whether we like it in India or not, but the fact remains army is the most important institution there and it is the strongest institution. अब इस सारी सिचुएशन में एक चीज अगर आप देखें तो जो प्लेसमेंट हो चुका, दैट इज इमरान वर्सेस बाजवा। अब इसमें दो कॉम्प्लेक्सिटी है। वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? पहली कॉम्प्लेक्सिटी तो ये है कि इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, एंड सेकेंडली since he has got immense popularity, इनफैक्ट अगर आप लास्ट पंजाब प्रांत में जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, अगर आप देखें, पंजाब में कोई उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था इमरान खान की पार्टी का, बट इवन देन दे वन मेनी बाई इलेक्शंस, मतलब स्वीप किया उन्होंने। तो नेचुरली इट लुक्स लाइक दैट ही इज वेरी वेरी पॉपुलर। अब दूसरा जो फैक्टर है, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो ये जानता है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकता अनलेस देयर इज सम एक्सटर्नल सपोर्ट। और वो एक्सटर्नल सपोर्ट किसके थ्रू आएगा? वो आर्मी के थ्रू आएगा। और वो ही एक्सटर्नल सपोर्ट एक्चुअली इमरान खान को आया था, जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। बट ही थॉट प्रॉब्ली in his own wisdom that he has become prime minister because he had the popular support. That time actually he did not have the popular support to the extent that he could become the prime minister. But now most of the analysts, they say yes, he has got the popularity. And simultaneously उसने एक काम बहुत स्मार्टली किया कि जितने भी ओपोजिशन लीडर हैं, नवाज शरीफ फैमिली या भुट्टो फैमिली या ऑल दोज हु आर अगेंस्ट हिम एंड हु आर इनटू पावर राइट नाउ, इनके अगेंस्ट में पब्लिक परसेप्शन में उसने करप्शन के चार्जेस अच्छी तरह एस्टेब्लिश कर दिए। तो पाकिस्तान का जो आवाम है वो एक्चुअली जो इन ओपोजिशन पार्टीज को क्या समझता है? करप्ट समझता है। दो दे देमसेल्व्स आर ट्राइंग के कोई ना कोई करप्शन का इशू इमरान खान के साथ अटैच हो जाए, बट टिल नाउ दे हैव नॉट सक्सीडेड। सो अब आप देखो, अमेरिका पाकिस्तान को चीन से वीन अवे करना चाहता है। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। बीआरआई जो प्रोजेक्ट है उसकी जो भी प्रोग्रेस अभी तक हुई है वो प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और ये भी एक फैक्ट है कि जो बीआरआई या उसका जो पार्ट है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेसिकली चाइना का प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान को उसमें कितना एडवांटेज है ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट बेसिक जो बेनिफिशियरी है उसका वो चाइना है। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास या ब्यूरोक्रेटिक क्लास में एक पार्ट ऐसा है जो इस गेम को अच्छी तरह समझता है। सो दैट नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड मिलिट्री लीडर्स, वो ये क्लियर समझता है कि चूंकि सीपीईसी से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, इट इज ऑलवेज गुड टू बी क्लोज टू द वेस्टर्न ब्लॉक, क्योंकि चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है इट इज बेसिकली फाइनेंशियल रिलेशनशिप, एज सिंपल एज दैट। और कभी चाइना डोनेशंस नहीं देता। यूएसए या वेस्टर्न ब्लॉक इस पोजीशन में हमेशा रहते हैं कि वो मिलिट्री एड भी दे सके
इकोनॉमिक एड भी दे सकें, डोनेशंस भी दे सकें, वर्ल्ड बैंक को या आईएमएफ को भी मॉनिटर कर सकें और मैनिपुलेट कर सकें पाकिस्तान के फेवर में। तो बाजवा इस चीज को रियलाइज करते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये रीसेट होने वाली है। अब आप देखिए इसमें यूएसए के साथ प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम यूएसए के साथ ये है कि बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन अनरिलायबल है। इलेक्शंस अगर न्यूट्रलिटी के साथ होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी के साथ होते हैं, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि इमरान खान पावर में ना आए। नया आर्मी चीफ कैसे होगा? ही मे बी प्रो यूएसए और प्रॉब्ली ही कैन बी pro China, or maybe that he is objective and fair minded and probably he is able to manage the diplomacy well. That is a possibility, but the point is will USA like to take that chance? तो वो अगर चांस नहीं लेना चाहता तो वो क्या करेगा? वो किसी ऐसे जनरल को वहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनवाना चाहेगा जो प्रॉब्ली एक फेयर एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के साथ चले। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर ऑल बाजवा चाहता क्या है। बाजवा ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि ही इज नॉट गोइंग टू बी नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ही हैज मेड इट वेरी वेरी क्लियर। तो इन एनी केस ही इज गोइंग, बट जाते जाते भी अगेन प्रॉब्ली एज ए इंस्टीट्यूशन हेड ही हैज गिवन लॉट ऑफ क्लियर डायरेक्शंस, और उन डायरेक्शंस में एक्चुअली काफी हद तक उनकी मैच्योरिटी भी सामने आती है। और उस मैच्योरिटी में जो पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो स्टेटमेंट ये कहता है कि पाकिस्तान आर्मी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीबडी हु इज गोइंग टू डीस्टेबलाइज पाकिस्तान, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो। ये उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में बोला। डायरेक्ट जो हिंट है वो बेसिकली इमरान खान के ऊपर है। तो ये तो एक इशू है। दूसरी बात ही सेड कि जो इकोनॉमिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स शुड बी मोर पावरफुल देन द जियो पॉलिटिक्स और समथिंग लाइक दैट। बेसिकली पॉइंट ये है कि आपके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। एंड तीसरा जो पॉइंट उन्होंने दिया कि ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया के साथ आप एक सेट करें, रिलेशनशिप को रीसेट करें, और इसके लिए जो भी आपको करना है वो आप करें। अब इसमें जो चौथा पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू नो बाजवा जब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे बगैर किसी प्रॉब्लम के उन्होंने पॉलिटिक्स में कई बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट नाउ व्हाट एग्जैक्टली he want that Pakistani army should be out of the politics. Now नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए अगर वो डिक्टेट कर रहे हैं तो वो फिर ऑब्वियसली अगला चीफ या अगला आईएसआई चीफ, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। तो व्हाट दे रियली वांट दे विल डिसाइड। एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर को तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो कौन सी पार्टी पावर में आएगी। साइमल्टेनियसली प्रोबेबली बाजवा इज ट्राइंग टू रीओरिएंट इमरान खान एज वेल। अगर उनको ये लगेगा कि इमरान खान ही इलेक्शन जीत के आने वाले हैं, ऑफ कोर्स वो तो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, बट एज ए इंस्टीट्यूशन हेड, और इंस्टीट्यूशन में कई बार कंटिन्यूटी होती है, यानी कि ये चीफ अगर कुछ बोलेगा तो अगले वाला चीफ भी उसको फॉलो करेगा। मतलब अब ये तो नहीं कह सकते कि 100% ऐसा ही होगा, मगर काफी हद तक। तो उस हालत में प्रॉब्ली he would like that Imran Khan is reoriented by obviously chief of army staff, next chief of army staff. अब इमरान खान इसमें एग्री करेगा नहीं करेगा, इलेक्शन जीतेगा नहीं जीतेगा, ऑल दीज फैक्टर्स ये तो फ्यूचर में देखने वाली बात है। इंडिया के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जियो इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, होनी चाहिए, जियो पॉलिटिक्स को आप बैक बर्नर पे रखिए, पाकिस्तान का इंटरनल कंसोलिडेशन आप कीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़िए, ऑल दोज थिंग्स। अब इसमें एक हिंट ये भी मिलता है कि भैया काश्मीर जो है वो बैक बर्नर पे जा रहा है। अब इसमें इंडिया का क्या रोल है? अब इंडिया के साथ एक बड़ी इस टाइम पे डाइकोटोमी चल रही है। इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूएसए का, रिलेशनशिप यूएसए के साथ अप स्विंग पे है, और इसी बीच में ये रसिया यूक्रेन का इश्यू हो गया और इंडिया आप देखो तो अलग चला गया। यूरोप एंड यूएसए प्रॉब्ली दे वांटेड इंडिया नॉट टू परचेज द oil and gas from Russia and somehow it could not be possible. अब ये एक बहुत बड़ा इशू या इरिटेटिंग पॉइंट है
बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न ब्लॉक। और इसका जो इम्प्लीकेशन है वो इम्प्लीकेशन इस तरीके से भी देखने में आ रहा है कि अभी जैसे पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, वो जर्मनी गए थे, तो जर्मनी की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने भी बोला, you know, she said, okay, look, we ought to look for the Germany has got an interest in Kashmir also, कि हाँ यूएनओ के थ्रू, रिजोल्यूशंस के थ्रू वो सेटलमेंट हो एंड ऑल दैट। ये एक कुछ इस तरह के हिंट हैं जो ये बात दिखाते हैं कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो इंडिया से कितना नाराज है। तो अगर वेस्टर्न ब्लॉक इतना नाराज है तो आपको क्या पॉसिबिलिटी लगती है कि इंडिया रशिया से तेल लेना या गैस लेना बंद करेगा? और अगर वो बंद करेगा तो डोमेस्टिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं उसके, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा और इकोनॉमी का क्या हाल हमारा होने वाला है? तो ऑब्वियसली फॉरेन मिनिस्टर ने इसको बिल्कुल क्लियर कट कर दिया, वी आर नॉट गोइंग टू बच ऑन दैट इशू। हमारा तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक सर्वाइवल का इशू है, आपका इशू कुछ और है। Means no word actually, he has said it explicitly on many forums। और इसी बात से जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो काफी परेशान है। अब इसमें अगर पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ आप जाएं तो वहां पे इमरान खान इस बात से बहुत खुश है कि इंडिया ने एक स्टैंड लिया है वेस्टर्न ब्लॉक के अगेंस्ट में। अब एक्चुअली इंडिया ने वेस्टर्न ब्लॉक के अगेंस्ट में नहीं लिया, इंडिया ने लिया है बेसिकली इंडियन इंटरेस्ट के फेवर में। हमारा जो भी इंटरेस्ट है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम रशिया से हथियार लेते थे और आगे भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम रशिया के साथ हैं उस इशू पे। बट अगर आप देखिए समरकंद में मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कट पुतिन को मीडिया के सामने कहा कि ये लड़ाई का जमाना नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम टू फाइट वॉर्स बिकॉज वी हैव जस्ट कम आउट ऑफ द कोविड एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स, क्लियर कट कहा। और वेस्टर्न ब्लॉक ने इसको बहुत पसंद किया। लेकिन फिर जब सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन अमेरिका ने स्पॉन्सर किया कि जो रेफरेंडम रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट के लिए कराया अपने में मिलाने के लिए, तो वहां इंडिया ने फिर क्या किया, एब्सटेन किया, वहां पे कोई पोजीशन नहीं ली। रीजन बिल्कुल साफ है, हमारा इंटरेस्ट है। और अगर हमें ऑयल या गैस रशिया से सस्ती मिल रही है और हमारी इकोनॉमी प्रोटेक्ट हो रही है तो व्हाई नॉट। एंड दिस गवर्नमेंट इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। इमरान खान हैज एप्रिशिएटेड दिस स्टैंड। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि उसका कोई लोकस स्टैंड आई है या बहुत बड़ा वो इंटरनेशनल डिप्लोमेट है, यू नो, आई एम नॉट सेइंग ऑन दोज लाइंस। बट द पॉइंट इज पाकिस्तान probably could have taken that stand। ऑफ कोर्स पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत एक इनसिग्निफिकेंट एक्चुअली हो चुका, तो इंटरनेशनल उसमें बहुत ज्यादा से या उसका इन्फ्लुएंस अभी नहीं है। तो अगर जर्मनी वाले भी ये पॉइंट स्ट्रॉन्गली पुट अप करते हैं कि यू नो यूएन रिजोल्यूशंस के थ्रू भी कुछ होना चाहिए कश्मीर के बारे में, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर वहां बैठा था तो इसलिए उन्होंने कह दिया। अदरवाइज इट कैरीज नो वेट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, बिकॉज रीजन बिल्कुल साफ है। क्योंकि इंडिया इस टाइम पे अगर आप इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी लानी है और जो कि यूएसए का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, और बिकॉज ऑफ दैट इंडिया हैज बीन ट्रीटेड एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। आपको जो S-400 के अगेंस्ट में जो वेवर मिला है वो क्यों मिला है, वो इसलिए मिला बिकॉज इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। पाकिस्तान इज नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म एट ऑल। तो ये पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि इसका कुछ एडवांटेज उसको मिल जाएगा तो दे आर सैडली मिस्टेकन। पाकिस्तान हैज लॉस्ट द प्लॉट। उनके पास एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी थी किसी जमाने में अपनी लोकेशन की वजह से। हालांकि लोकेशन तो अभी भी आज भी उनकी वर्थ एप्रिसिएशन है, ऐसी लोकेशन किसी और कंट्री के पास इस रीजन में नहीं है। मगर अब अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, सो लॉस्ट। तो पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप के बीच में वो कोई काउंटर वेट पुट कर सके। अमेरिका उसको इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा है क्योंकि अमेरिका इज वेरी स्मार्ट। अमेरिका चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को न्यूट्रलाइज किया जाए या फिर उसको रीओरिएंट किया जाए और पाकिस्तान को चाइना से वीन अवे किया जाए। इसके लिए ये भी जरूरी है कि पाकिस्तान और इंडिया एक प्लेटफॉर्म पे हों। और
अप टू सर्टेन एक्सटेंट काफी लोग ऐसा मानते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया एक प्लेटफॉर्म पे होंगे तो उस हालत में इंडिया को भी फायदा होगा एंड साइमल्टेनियसली यूएसए एंड इंडिया इंडो पैसिफिक में या अप टू सर्टेन एक्सटेंट साउथ चाइना सी में भी चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर पाएंगे। तो चेस बोर्ड बिल्कुल सामने है। आई होप यू लाइक दिस नैरेटिव। Thank you so much. I will see you in next video.